रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। पहले दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा मेन टारगेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बेटे हम ना सिर्फ समझेंगे बल्कि इसके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बच्चों ने डेफिनेशन याद की होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रट्टा नहीं लगाना, समझना है कि आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है। बेटे, एक्सेलरेशन को समझने से पहले वेलोसिटी वाला टॉपिक अगर आपने नहीं समझा तो वो लाजमी आप जाके समझ लें। आज के लेक्चर का आगाज मैं वेलोसिटी से ही करूंगा, क्योंकि आप जो डेफिनेशन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो बेसिकली वेलोसिटी के साथ आपका एक्सेलरेशन कैसे रिलेट करता है। बेटा, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बेसिकली आपके पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के लिए एक तो आपको चाहिए होता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज आपको चाहिए होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है जी, ये दो चीजें आपके पास चाहिए होती हैं वेलोसिटी के लिए। हम इसके मैग्नीट्यूड को एज ए स्पीड भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, स्पीड है। अब एक्सेलरेशन कब होगा? एक्सेलरेशन बेटे हमेशा तब होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की चेंज नहीं हो रही तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक किसके साथ है? वेलोसिटी में चेंज के साथ है। और वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? या तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या हम उसकी क्या कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें। इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज कर दें या दोनों को इकट्ठा चेंज कर दें तो हमारे पास कौन सी चीज चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। बात समझ आई बच्चों? तो एक्सेलरेशन क्या है? बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट का मतलब है टाइम के लिहाज से। डेफिनेटली अगर कोई गाड़ी, कोई बॉडी मूव कर रही है तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। सपोज पहले वो रेस्ट में थी, उसकी वेलोसिटी जीरो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो, फिर वो उसने मूव करना शुरू कर दिया तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो चेंज होना शुरू होगी। हम ये इसको डिटेल से देखते हैं। पहले इसका फार्मूला हम देख लें इस पॉइंट की हद तक। अब बेटे इसका जो फार्मूला आपके पास बनेगा, फार्मूला जी एक्सेलरेशन का, हमने कहा कि एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहां पे लिख लें आप जी, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब है चेंज ओवर टाइम। किसके को होगा बच्चों? एक्सेलरेशन। ठीक है जी, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टी। ये आपके पास फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बेटे इसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। पहले इसका यूनिट निकाल लेते हैं जी कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। यूनिट बच्चों क्या होगा भला? वेलोसिटी का यूनिट क्या आपने निकाला था सर? मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या है? सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। और यहां पे आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन बेटे क्या आएगी? ये m है, मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? l, और सेकंड के बाद टाइम और ऊपर -2 है तो l पर t स्क्वायर। दैट इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। और बेटे आप जानते हैं कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज यहां पे मेंशन कर लें कि एक्सेलरेशन आपके पास जो है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी।
और इसकी बेटे डायरेक्शन किधर होगी, उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। जिधर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी उधर आपके पास एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। हम इसको भी देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अब पहले हम इसका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझते हैं। जी बच्चों, अब हम देखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन बेटे, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन मैं आपको लिखवाई हुई है, आपने लास्ट लेक्चर में तसल्ली से समझा है। वो क्या थी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो ये आपके पास क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब टोटल जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको टोटल टाइम में डिवाइड करेंगे तो ये बेटे हमारे पास निकलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। इसका आप फार्मूला लिख सकते हैं वी ए एवरेज। क्या आएगा ये आपके पास, आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, या आप कह लें वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, मतलब चेंज की फॉर्म में आप लिख सकते हैं टोटल चेंज ओवर टोटल टाइम। ये है एवरेज एक्सेलरेशन। अब बेटे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, आप जानते हैं एवरेज तो जीरो हो सकता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती थी। अब हमने अगर किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाला तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए जी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो टाइप भी आती है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेटे क्या होगा, वही डेफिनेशन आपको रिपीट होगी जो आपने वेलोसिटी के लिए पढ़ी, बस वहां पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे चेंज इन वेलोसिटी होगी। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे जी आपको, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट वेरी शॉर्ट इंटरवल, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी होगा उसको आप क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। इसका बेटे आप फार्मूला भी लिख सकते हैं जी कि ए इंस्टेंटेनियस क्या होगा, आपके पास लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा टी अप्रोचिंग तो आप जानते हैं जीरो होगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। जबरदस्त, ये बेटे आपने सीख लिया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, कि छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। आइए जी देखते हैं डेफिनेशन किसकी भला, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरह ये भी, अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही हो तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी भी डेफिनेशन लिख ले, if velocity of body equally change in equal intervals of time, कब होगी जी, in equal intervals of time, then बेटे क्या होगा आपके पास, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके जी, मतलब बेटे अगर वेलोसिटी बॉडी की इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही हो उस वक्त आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मैंने बेटे आपको पहले बताया कि वेलोसिटी चेंज होती है दो तरह से, आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। अभी हम डायरेक्शन पे भी बात करेंगे, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर दोनों को भी करके कर सकते हैं।
अभी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया। अब जो हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है। आइए जी, क्या आ गया जी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का उल्ट है, कि आपके पास इसमें इक्वल इंटरवल में इक्वली वेलोसिटी चेंज होगी, इसमें जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आइए इसको भी, इसकी भी डिफाइन करते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज not equally change in equal intervals of time, अगर आपके पास बेटे वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज नहीं होती, देन आपके पास एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, या क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके जी, ये बेटे आपके पास आ गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बेटे ना, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। अब आप जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब अगर बॉडी आगे को मूव कर रही है, बॉडी आगे को मूव कर रही है, आगे को उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसके एक्सेलरेशन भी उधर ही चेंज होगा। यहां पे मैं आपको बेसिकली जो समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं वो बेटे ये है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बेटे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे जी, अगर आपकी गाड़ी सपोज है इस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो मेरा एक्सेलरेशन भी किधर है, आगे को। या मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, मैं पहले रुकी हुई थी, अब उसको मैं बढ़ा रहा हूं, अब कह मैं बाई पे मैं बढ़ा रहा हूं, उसकी रेस दे रहा हूं, मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरे एक्सेलरेशन में किधर है, आगे को है। तो वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज। तो मैं यहां पे एक बात यहां पे आपको लिख देता हूं, इफ velocity and acceleration are parallel, then acceleration is positive। बेटे इस बात पे गौर कीजिए, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेलोसिटी भी इधर, गाड़ी भी इधर, उसकी वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, दोनों पैरेलल हैं, तो आपके पास एक्सेलरेशन को आप क्या बोलेंगे बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये वाला होगा। अब खुदा ना खासा या कोई भी आगे गटर आ गया, आगे कोई फुटपाथ या कोई आप कह ले जंप आ गया है, आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ब्रेक्स। अब आप ब्रेक करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी को रोक रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे जा रही है, वेलोसिटी आप पीछे को लगा रहे हैं सपोज दैट, और गाड़ी आगे जा रही है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ। तो आपके पास दूसरा पॉइंट बच्चों जो आएगा, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, या ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो अब बेटे क्या है, देन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन इज नाउन एज, हम बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के उल्ट है, ऑपोजिट है, तो हम उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे,
नेगेटिव एक्सेलरेशन या आप कह लें डिक्लेरेशन, या आप इसका एक और नाम भी है रिटार्डेशन। तो इसको बेटे आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। अब जो मैं आपसे अभी बात की कि ये अब एक्सेलरेशन क्या है, कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे या उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। हमने क्या किया, वेलोसिटी को जब चेंज किया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया, तो हमने कहा जी कि उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन l पर t स्क्वायर। और हमने कहा एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, और अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल वेलोसिटी में चेंज ओवर टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो होगी एक्सेलरेशन होगा उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर रेगुलरली वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलरली चेंज नहीं हो रही तो आपके पास बेटे क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था कॉन्सेप्ट इसका एक्सेलरेशन का। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको ग्राफिकली समझेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।